से कहूं तो पूरी तरह से रिवैम्प हो चुका है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं सीधे एक्सपर्ट के पास ही जाती हूँ कि सर ABCD पूरा समझा दीजिए कि क्या खेल हुआ है आज। देखिए, खेल कुछ नहीं हुआ है। जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है। पहले वो 7 लाख रुपए तक वाला व्यक्ति था, अब वो 12 लाख तक चला गया, तो उससे जो 5 लाख पर वो टैक्स देता था वो उसको छूट मिल गई। उसके अलावा टैक्स के रेट भी बदल दिए उन्होंने, और अब जो 3 लाख की बजाय पहले 3 लाख पे टैक्स लगना शुरू होता था, अब 4 लाख से लगना शुरू होगा। तो पहला स्लैब 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक का हो गया, जिस पर टैक्स का रेट है 5%। और 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 बस 20%। पहले 15 लाख से ऊपर 30% शुरू हो जाता था, तो अब वो और आगे ले गई हैं। 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और जो 15 लाख पर 30% लगता था अब वो 24 लाख से ऊपर जाकर के लगेगा। तो मोटा मोटी सबको फायदा हुआ है। टैक्स के रेट्स में इस बार बहुत अच्छा फायदा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे ख्याल से 20% और 25% वाले नए इंटरेस्ट लाए गए हैं। जो 15 लाख पार होते ही पहले सीधे 30% शुरू हो जाता था, वो उसमें अब 2 सेगमेंट बांट दिए गए हैं कि 15 लाख से लेकर के कितने तक है, 14 लाख से 20 लाख तक है, और 20 लाख से 24 लाख तक है। सर अगर मुझे ऐसे बताइए कि 15 लाख रुपए अगर किसी की सालाना सैलरी है तो उसके ऊपर कितने का टैक्स बैठेगा, इस तरह से आप मुझे समझा दीजिए। आप पास लेकर के आ जाइए विजय। सर बोलते रहिए। देखिए, 4 से 8 लाख तक है तो 4 लाख रुपए पर 5% टैक्स लगेगा, 20,000 रुपए। और 8 से 12 जो 4 लाख है उस पर 10% है तो 40,000 रुपए। 12 से आपने कहा 15, तो मैं 3 लाख रुपए लेता हूं, 3 लाख पर 15% 45,000 रुपए। तो ये जो टैक्स लगेगा इनको मोटा मोटी 1,05,000 रुपए अब टैक्स। इसी तरह अपनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हैं, बहुत लेमन लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। सर TCS, TDS, इनकम टैक्स, जितने भी तरीके के टैक्स रिलेटेड, स्पेशली जो मेजॉरिटी है मिडिल क्लास है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी तरीके के टैक्स बदलाव हुए हैं, सबसे पहले तो हम कीवर्ड्स में उसको 3-3 छोटे छोटे लाइनों में समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने TDS के ऊपर छूट दी है कि जो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए पर TDS कट जाता था, जिसकी वजह से उनको रिटर्न भरनी पड़ती थी अपना रिफंड वापस लेने के लिए, उसको डबल कर दिया, 1 लाख रुपए कर दिया। तो अब उनको और 1 लाख का मतलब हो गया कि वो अगर 6-7 लाख की उसके पास FDR है, कोई 10-12 लाख रुपए की, तो उसको उसका टैक्स नहीं कटेगा, उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो वो पैसा भी एक तरह से मार्केट में कंजम्पशन में आएगा। एक तो वहां से किया। दूसरा, जो रेंटल पर TDS कटता था 20,000 रुपए महीना, मतलब 2,40,000 रुपए साल पर, उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया, तो वहां से भी कुछ मदद हो जाएगी। मतलब अगर 6 लाख रुपए रेंटल से इनकम आ रही है मेरे को सालाना, तो उस पर जो अब वो 2,40,000 पे जो करता था, अब वो 6 लाख तक मुझे नहीं देना पड़ेगा। अब आपको नहीं देना होगा, आपका TDS कटेगा ही नहीं, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने मार्केट में पैसे को बूस्टअप करने के लिए डाला है। तो ये तो है TDS और TCS में जो प्रावधान बदले गए हैं। उसके अलावा आते हैं टैक्स के रेट्स के ऊपर जो मेजर चेंज किया है। 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है। लेकिन अगर आपकी आय भले ही 12 आपकी 13 लाख रुपए आय है, 12 लाख 1 रुपए है, तो आपके टैक्स के स्लैब 4 लाख से शुरू हो जाते हैं। तो पहले आपको 3 लाख रुपए तक छूट मिलती थी, अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 1 लाख से बढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ टैक्स के स्लैब बढ़ा दिए उन्होंने, जो रेंज है पहले से बढ़ाई है। तो अब 4 लाख रुपए तक जो टैक्स है वो 0 रहेगा, 4 से 8 पर 5% रहेगा, और 8 से 12 पर 10% रहेगा, और 12 से 16 पर 15% रहेगा। यहां मैं कहूंगा कि पहले 15 लाख तक के ही स्लैब थे, तो ये अब उसके बाद के जितने स्लैब हैं वो नए ऐड किए गए और रेट्स को आगे ले गए। तो 12 से 16 तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, और 20 लाख से अब 24% पर 25% है। लेकिन अगर आपकी आय 24 लाख से ज्यादा है तो जो 15 पर स्लैब था वो 24 पर चला गया, वहां 30% से ज्यादा टैक्स हो जाएगा। तो आपका सवाल था कि अगर मेरी आय 15 लाख रुपए है तो मुझे अब कितना टैक्स लगता है, तो पहले कितना लगता था। तो पहले आपको टैक्स लगता था 1,05,000, अब लगेगा 1,05,000 रुपए, पहले लगता था 1,40,000 रुपए। तो ये 15 लाख पर छूट है। ऐसे ही अगर आप 25 लाख पर कैलकुलेट करेंगे तो अब जो टैक्स है वो आपको 3,30,000 रुपए देना पड़ेगा। तो आपका टैक्स पहले था 4,05,000, तो आपको 75,000 रुपए का फायदा हुआ है
अगर आप अपर स्लैब में जा रहे हैं, क्योंकि 30% का स्लैब आगे चला गया है। तो इसमें एक्चुअली इस बार पहली बार सबको फायदा होने जा रहा है। 12 लाख से नीचे वाला तो अब टैक्स पेयर को टैक्स ही नहीं देना है। तो जिसकी आय 1 लाख रुपए महीने की है या उससे कम है, अब उसको टैक्स देना ही नहीं है, उसका जीरो टैक्स है। लेकिन अगर आपकी आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा ये जो छोटे टैक्स पेयर थे उनको इसका फायदा हुआ, टीडीएस में भी और यहां भी, क्योंकि उनकी यही एक आय थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको मिलता ही है 75,000 का 75,000, वो भी लीजिए, तो 12,75,000 पे अब आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी आय इससे ज्यादा है तो आप इस टैक्स स्लैब्स के अंदर 4 लाख से अब आपकी लिमिट शुरू हो जाती है, यहां से आपको टैक्स देना होगा। तो ये बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं इस बार, जैसे पिछली बार थे कैपिटल गेन पर और बहुत हंगामा हुआ, पर इस बार ऐसा नहीं है। तो अभी देखते हैं। और दूसरा, इंश्योरेंस में बहुत बड़ा उन्होंने किया कि 100% एफडीआई अलाउ कर दी, लेकिन उसमें एक प्रिवेंटिव लगाया है कि आपको सारे का सारा प्रीमियम भारत में लगाना होगा। ये इंटरेस्टिंग चीज लगाई है, जिस वजह से डर लगता था कि जो कंपनियां आएंगी वो फिर पैसा लेके शायद अपने यहाँ ले जाएंगी। कंपनीज जो है वो ज्यादातर फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनी से, आप जानते हैं इस बात को, तो वो पैसा लेकर के बाहर इन्वेस्ट करती थी, पर उन्होंने कहा कि आपको प्रीमियम का पैसा भारत में रखना होगा। तो अब इससे भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज खड़ी होंगी, या उनको इस तरह से सिस्टम को सेटअप करना होगा कि पैसा यहां रहेगा और वो पैसा अब बेसिकली देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमको पैसा चाहिए होता है, वो पैसा सचमुच में वहां काम आएगा। ये बहुत बड़ा वेलकम मूव है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे टैक्स में जो रिलीफ हो गए, मार्केट को लेकर के कोई भी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की है कि जो जैसे पिछली बार एसटीटी को कहीं नहीं छेड़ा है, वही का वही, हालांकि वो हायर है बहुत, पिछली बार ही बहुत कर दिया था, तो बहुत डर लग रहा था कि ऐसा कुछ ना हो कि फिर इसको आगे ले जाएं, क्योंकि हम 0 से 15 तक का सफर तय कर गए। कभी 0 हुआ करते थे, अब 15% टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स बहुत बड़ा है। तो वो एक्चुअली सरकार को वहां से बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन सरकार उसके अंदर मालूम नहीं क्यों उसको कम नहीं करना चाह रही, हालांकि अपना रेवेन्यू छोड़ने का लालच है। तो जहां से बात शुरू हुई थी कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, बट कहीं ना कहीं सरकार बिजनेस कर रही है, तो वो अपना फायदा सोचती है। तो अगर वो बूस्ट अगर कोई ऐसा आता है, तो मेरे को लगता है शेयर मार्केट बिल्कुल बहुत अच्छे से जाएगी, क्योंकि जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं टैरिफ की और ये सब जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे मूव्स आपको क्रिएट करने होंगे जिससे आपके डोमेस्टिक इनकम बढ़े, आपकी पैसा अंदर, जैसे इंश्योरेंस के अंदर मैंने कहा कि यही पैसा रुकेगा, तो इक्विटी मार्केट के अंदर भी जो पैसा बन रहा है, देखिए पैसा बन करके कहीं जा तो रहा नहीं है, वो पैसा यहीं खर्च होता है, वो यहीं के साइकिल में आता है। तो अब शायद सरकार को यह समझना होगा कि ये जो स्टॉक मार्केट का पैसा है, जहां पैसा लग रहा है, वो पैसा यहीं का यहीं उसके टैक्स से जो पैसा आता है वो कैसे उसको किया जाए। और दूसरा, उन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट को कम किया है, तो मुझे लगता है वो वेलकम मूव है। बिल्कुल 9% से 4% पर आ गए हम पिछले कुछ सालों में, तो वो अगर और कम होता है तो वो सरकार की बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो अपने खर्चों को कैसे कम करे। मेरे और आपके खर्चे तो कम करा, चीजें और जोड़ूंगा इसके अंदर। एक बहुत अच्छा मूव दिया है जिस पर उन्होंने अपना खुशी भी जाहिर की। अब आप 4 साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपकी छूट गई है किसी वजह से, तो आप वो फाइल कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरा किसी वजह से कोई ब्याज मुझे नहीं पता लगा और वो छूट गया, तो सरकार आपको नोटिस देती है, तो उससे लिटिगेशन भी बढ़ता है। तो उस लिटिगेशन को कैसे